हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम लेकर के आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें से कि आप सभी जानते हैं कि ये आपकी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ चुका है। आप अच्छे से उनको दिएगा। देखिए, आप सभी ने अपना सिटी भी देख लिया होगा कि आपका कहाँ कहाँ पर सेंटर है। चलिए देखिए, शुरुआत करेंगे अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे कि आज का अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बताएंगे कि पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है कि लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कुशीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कि पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये? कुशीनगर में। कहाँ पर है? कुशीनगर में स्थित है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ। अपना दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया था। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका गठन कब किया गया था। इसमें जैसे कि दिए गए 2018, 2020, 2021, 2022 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका गठन कब किया गया था। गठन किया गया था 2021। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात करेंगे इसमें कितने सदस्य होते हैं। सदस्य होते हैं इसमें 23 सदस्य होते हैं इसके अंदर। आपको देखिए बताना है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल। देखिए, इसमें लिखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला, यूपी का पहला ट्रांसजेंडर सेल। ये कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा लखनऊ। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक। ये कहाँ पर है? ये भी हमारा लखनऊ में ही स्थित है। कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में ही स्थित है। दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में। ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। चलिए आगे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये इनको नोट करना है अच्छे से, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए बात करेंगे। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला फायर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है ये हमारा स्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा नोएडा में। ये कहाँ स्थित है? नोएडा में स्थित है। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर का जो सेक्टर नंबर गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ये कौन सा सेक्टर नंबर कितना है? ये आ जाएगा 50। सेक्टर नंबर कौन सा है? 50। मेट्रो स्टेशन कहाँ है ये? सेक्टर नंबर 50 मेट्रो स्टेशन। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आगे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन अपना इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताना है कि आपको गीड़ा का फुल फॉर्म बताना है। आपको क्या है गीड़ा का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया है इसमें गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गांधी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखनाथ विकास औद्योगिक प्राधिकरण या फिर इनमें से
कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1989 89 में। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी गीड़ा की। बात करेंगे इसका पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए एक आ जाता है इसमें, एक आता है UPEIDA। UPEIDA इसकी बात करने वाले हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। कब? 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करने वाले हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। बात करेंगे इसके मुख्यालय की, यानी कि हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है। इसका हेड क्वार्टर है गोमती नगर लखनऊ। कहाँ पर है ये? गोमती नगर लखनऊ। गोमती नगर लखनऊ में इसका हेड क्वार्टर है। एक आता है इसमें ही यूपी सीडा। यूपी सीडा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसकी? सीडा की फुल फॉर्म है ये। इसको आप ध्यान रखेंगे। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें कि राजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। क्या बताना है? राजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। ऑप्शन दिया गया है कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा, सीतापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। राजा टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लहरपुर। कहाँ पर हुआ था? लहरपुर में। ये लहरपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा सीतापुर में। कहाँ पड़ता है ये? सीतापुर में। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सीतापुर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन जाएगा उत्तर प्रदेश वित्त निगम UPFC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मुख्यालय है इसका कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। इसकी स्थापना की बात करते हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी? ये हुई थी 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है कि 1990 में, 1992, 1994 या फिर 2000। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना निम्न में से किसने की है? यह आपको बताना है कि गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक कौन है। यह आपको बताना है कि गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक निम्न में से कौन है। जैसे कि दिया गया कि राजा शिव प्रसाद, जया दयाल गोयंका या फिर मुंशी प्रेमचंद या फिर राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर बताइएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा जयादयाल गोयल का। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? गोरखपुर में। कब की गई थी? 1923 में। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना कब की गई? 1923 में गोरखपुर। चलिए आगे देखते हैं, और देखिए इसमें बताना है कि आपको बनारस अखबार, बनारस अखबार, बनारस अखबार, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1845 ईस्वी में। कहाँ पर? बनारस में। कहाँ की गई थी? बनारस। बनारस में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? राजा शिव प्रसाद ने। संस्थापक राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तीनों ये बहुत ही मोस्ट हैं, गीता प्रेस, गोरखपुर, बनारस अखबार, ये सब मोस्ट हैं, इनको आप ध्यान से याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में फांसी इमली शहीद स्थल स्थित है? आपको बताना है कि फांसी शहीद इमली स्थल कहाँ पर है, ये आपको बताना है। आगरा, हाथरस, फतेहपुर, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। फांसी शहीद इमली स्थल ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर। बात करेंगे इसका, इसमें जो है 52 क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारियों को 52 क्रांतिकारियों को फांसी फांसी दी गई थी। यहाँ पर 52 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दी गई थी। बात करेंगे डेट कौन सी थी? वो थी 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को। बात करेंगे कि इसका नाम शहीद इमली स्थल पर रखा है क्योंकि जिस पेड़ पर फांसी दी गई थी वो किसका पेड़ था? इमली का, इमली के पेड़ पर। इमली के पेड़ पर इनको फांसी दी गई थी। चलिए आगे देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां का जन्म हुआ था? आपको बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया है कि कानपुर, लखनऊ में, या फिर गोरखपुर, आगरा, या फिर शाहजहांपुर और शाहजहांपुर। ये देखिए दोनों ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, शाहजहांपुर और शाहजहांपुर में, या फिर अयोध्या या वाराणसी। ये आपको बताना है कि कहाँ पर इनको, कहाँ इनका जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। बताइएगा, आपको आंसर देना है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था, और आपको बताना है कि अशफाक उल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों का ही जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में। ये मैंने दोनों अलग अलग क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने ये इसलिए अलग अलग लिखे थे। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आगरा, कानपुर, लखनऊ, पीलीभीत या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर स्थित है। ये हमारा स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है हमारा कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। कहाँ पर है ये? कानपुर में। बात करेंगे इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी। 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी।
चले अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपको बताना है। बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद या इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये स्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कहाँ पर? आगरा में। कहाँ पर स्थित है ये? आगरा में। बात करेंगे इसकी स्थापना की। स्थापना हुई थी इसकी 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको आंसर करना है। जैसे कि लखनऊ में, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर स्थित है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान? इसकी स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। इसकी स्थापना की गई थी 1961 ईस्वी में। वहां पर? प्रयागराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? आपको क्या बताना है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया कि मथुरा, आगरा, बरेली, रायबरेली या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? मखदूम में। कहाँ स्थित है ये? मखदूम। मखदूम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मथुरा में। कहाँ पड़ता है ये? मथुरा में ये पड़ता है। बात करेंगे इसकी स्थापना की। स्थापना इसकी हुई थी 1989 यानी कि 79 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसमें ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था? आपको बताना है कि जो 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर किया गया था। देखिए ये कहाँ पर किया था? ये किया था हमारा लखनऊ में, सॉरी प्रयागराज में। कहाँ पर किया था ये? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। बात समझ में आई? कहाँ पर हुआ था ये 1910 का सम्मेलन? ये हुआ था प्रयागराज में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिंधी अकादमी स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिंधी अकादमी स्थित है। सिंधी अकादमी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए ये हमारा स्थित है। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में ये स्थित है। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है ये? लखनऊ। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, उसको पहचानना है। अटाला मस्जिद जौनपुर में, जामा मस्जिद आगरा, बाबरी मस्जिद ये हमारी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। देखिए इसमें मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से उनको समझना है। पहले आप इसका आंसर कीजिएगा। देखिए इसमें जो अटाला मस्जिद है ये हमारी कहाँ पर है? जौनपुर में। बात करेंगे जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद हमारी कई जगह है। एक जामा मस्जिद आती है बदायूं में, एक जामा मस्जिद आती है आगरा में, एक जामा मस्जिद आती है संभल में और एक जामा मस्जिद आती है हमारी जौनपुर में। अगर जौन सी भी वो जामा मस्जिद के बारे में पूछेगा तो उसमें आपको वो उसको बताएगा कि वो हम कौन सी जामा मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं या कौन सी जामा मस्जिद के बारे में पूछ रहे हैं। मान लो अगर उसने जामा मस्जिद दी है तो वो आगरा वाली पूछे या फिर संभल वाली पूछे तो उसमें आपको स्टेट का नाम दे देगा। उसके बारे में पूछेगा ये किसने बनवाई है तो आपको उसका स्टेट का नाम जरूर देगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि जामा मस्जिद ये हमारी आगरा वाली है, तो ये भी हमारा ऑप्शन इसमें ये वाला भी हमारा कथन सही हो जाएगा। बात करेंगे बाबरी मस्जिद, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। देखिए बाबरी मस्जिद और ये जामा मस्जिद
ये दोनों है एक ही नाम। ये किसका नाम है? ये जामा मस्जिद कौन सी वाले की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है संभल वाले की। कौन सी की? संभल। ये जो हमारी बाबरी मस्जिद है ये कहाँ पर है? संभल में। ये हमारी लखनऊ में नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसमें ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल हमारा गलत ढूंढना है, तो हमारा केवल सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। तीसरा हमारा इसमें गलत। बात करेंगे अब देखिए इनके बारे में कि किस किस ने इनको बनवाया था। बहुत ही ध्यान से सुनना है। देखिए अटाला मस्जिद की बात करेंगे तो इब्राहिम शाह तुर्की ने इसको बनवाया था। किसने? इब्राहिम शाह तुर्की ने किसे बनवाया था? अटाला मस्जिद को, जो जौनपुर में स्थित है। सरकी शैली, ध्यान रखेंगे, सरकी शैली का सर्वोच्च उत्कृष्ट नमूना है कौन सा? अटाला मस्जिद। बात करेंगे एक जामा मस्जिद की, जो हमारी कहाँ स्थित है? बदायूं में। जामा मस्जिद बदायूं में स्थित है। उसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने उसको बनवाया था। बात करेंगे अगली जामा मस्जिद की, एक दूसरी जामा मस्जिद आती है, तो उसका जो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है हमारी आगरा में, जिसकी हम बात करेंगे, ये हम आपके सामने है। इसकी हम बात करते हैं कि ये वाली जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी जहां आरा, जहां आरा बेगम ने। किसने बनवाई थी? जहां आरा बेगम ने। आगरा वाली जहां आरा बेगम ने इसको बनवाया था। बात करेंगे एक दूसरी जामा मस्जिद की, जो संभल में, जिसे हम बाबरी मस्जिद कहते हैं, जो आपके सामने है। ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी बाबर ने। किसने? बाबर ने इसको बनवाया था। बात करेंगे जौनपुर की जामा मस्जिद की, वो बनवाई थी हुसैन शाह सरकी ने। जौनपुर में किसने बनवाई थी जामा मस्जिद? हुसैन शाह सरकी ने। एक बात करेंगे कि लाल दरवाजा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, ये किसने बनवाई थी? बीबी राजे। किसने? बीबी राजे ने इसको बनवाया था। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन पे। जो मैंने आपको जामा मस्जिद बताई हैं, आप उनको अच्छे से ध्यान करेंगे और उनमें अंतर समझेंगे। चलिए आगे देखिएगा। मिर्जा गालिब को किस गुलाम बादशाह ने दमीर उल मुल्क की उपाधि दी थी? आपको बताना है कि मिर्जा गालिब को किस मुगल बादशाह ने दमीर उल मुल्क की उपाधि दी थी? जैसे कि दिया गया है कि आपको इल्तुतमिश ने, बाबर ने, जहांगीर ने, या फिर बहादुर शाह जफर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इनको यह उपाधि किसने दी थी? देखिए ये उपाधि दी थी इन्होंने, इन्हें बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर ने इनको ये उपाधि दी थी। बात करेंगे देखिए मिर्जा गालिब के जन्म की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आगरा में। कहाँ पर? आगरा। आगरा में इनका जन्म हुआ था। किसका? मिर्जा गालिब का। देखिए आगरा में, और जन्म किसका हुआ था? आगरा में जन्म हुआ था अबुल फजल का। अबुल फजल, अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। साथ साथ इनका जन्म हुआ था फैजी का। किसका जन्म हुआ था? फैजी। फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। अबुल फजल और फैजी ये दोनों कौन थे? भाई। ये दोनों भाई भाई थे, जो कि अकबर के 9 रत्न में से माने जाते हैं, अबुल फजल और फैजी। बात करेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसको लिखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से मिर्जा गालिब ने जो 1857 की क्रांति हुई थी, इन्होंने अपनी आंखों से उसको देखा था। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि जो आपके सामने विश्वविद्यालय दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जो सबसे पुराना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, या फिर इनमें से कोई नहीं।
सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय है वो है हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करेंगे 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इलाहाबाद को देखिए सुनिएगा, इलाहाबाद को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। लखनऊ की बात करेंगे 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। एक आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1927। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1927। आगे चल के देखेंगे अगला क्वेश्चन है कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था? आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस शहर में हुआ था? ललितपुर, आगरा, लखनऊ, झांसी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, ये हुआ था झांसी में। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि आती है एक साकेत, साकेत की बात करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं यशोधरा, यशोधरा। फिर उसकी बात करेंगे एक आती है भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ऐसी और भी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, आपको याद रखनी है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चले आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि अगरिया जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? जैसे कि आपको बताना है कि जो अगरिया जनजाति है उसको अनुसूचित जनजाति में कब शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि 2000 में, 2001, 2002, 2003 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको जो शामिल किया गया था वो शामिल किया गया था 2003 में। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए इसमें आज हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 22 और इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में और आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए। क्वेश्चन सॉरी आज हमारे हो गए 22। आपको बताना है कि इन 22 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में और आपको बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं, ये जरूर आप बताएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, ये आप जरूर बताएंगे कमेंट करके। आंसर जरूर दिया करें और आपको हमारे प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो आप उनको चैनल को भी हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए अगर आप अपना सपोर्ट नहीं देंगे तो हमारे हौसला कैसे बढ़ेगा। आप आपका ये सपोर्ट हमारा हौसला देता है। हम इसलिए आपके लिए नए नए अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे और आप अच्छे तरह से जानते हैं कि हमारे सेटों में से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं, आप अच्छे से देख चुके होंगे। यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें हमारे 20 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन अपने सेटों में से फंसे हैं। आपने अच्छे से देखा भी होगा और मैंने आपको बताया भी था। चलिए उसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जो मैंने आपको एनालाइज करके दिखाया था। उसके बाद देखते हैं अब अगला भी कांस्टेबल का एग्जाम है 8 तारीख में, देखते हैं उसमें क्या होता है। 8, 9, 10 में 3 दिन एग्जाम है, 6 शिफ्टों में एग्जाम रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे अब। उसके बाद देखते हैं कि उसमें हमारे कितने क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं।
देखो रियलिटी जाननी है और कुछ नहीं, कि साथ मेरे इतने फंस गए, इतने फंसे, इतने नहीं। मेरे जो फंसे हैं मैं आपको उतना बताऊंगा। एक छोटा सा चैनल है, बस उसमें देखना है और आपको अच्छे से उनको करना है। बस ये मत देखिएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। बस आपको देखना है कंटेंट। कंटेंट में जान है तो आप आइएगा, और आप आएंगे, जरूर आएंगे। अगर कंटेंट में जान है तो जरूर आएंगे। देखिए, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपके जैसा एक स्टूडेंट ही हूँ, यही समझिएगा। आपके जैसा आपके बीच में से आया हूँ, बस यही सोचिएगा। आपका छोटा भाई, यही समझ करके अगर कोई गलती हो तो माफी चाहता हूँ। बस छोटा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। चलिए देखिए, मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लेकर के आते हैं मंथन सीरीज का एपिसोड नंबर अगला, कौन सा आएगा हमारा 6। उसके बाद मिलते हैं फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।